सो यस, नीट 2026 एक्सपीरियंस, दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है जो आप सबको आराम से नीट बेसिकली नीट के अंदर 2 क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो अपन बेसिकली इसको चालू करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है। अपन सीधा एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। CuNH3 होल 6 प्लस 3। ठीक है, बहुत इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये होता है सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन जो कि हमेशा एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। और ये होता है तुम्हारा लिगेंड। ये है तुम्हारा लिगेंड। ये होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ये होता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर। बेसिक ये चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड वो होते हैं जिनके पास लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं या फिर जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। करते क्या है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको जाते हैं? सेंट्रल मेटल आयन जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, और तुम्हारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बेसिक है एक्चुअल में क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब उस चीज को लेकर अपन अलग अलग बेसिकली वो देखते हैं कि उनकी डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले देखिए डेंटिसिटी क्या होती है। डेंटिसिटी बेसिक चीज है तुम्हारी, मतलब लिंकिंग एटम प्रेजेंट इन लिगेंड। मतलब एक लिगेंड में कितने लिंकिंग एटम प्रेजेंट है, वो बेसिकली तुम्हारा डेंटिसिटी होती है। जैसे कि यूनिडेंटेड लिगेंड, अपन को पता है यूनिडेंटेड मतलब नाम से पता चलता है यूनी। यूनी का मतलब एक, मतलब जिसमें एक डोनर एटम प्रेजेंट हो वो होता है यूनिडेंटेड लिगेंड। जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, CnNH3, सबके अंदर यहाँ पर एक ही डोनर साइट है। जहां पर एक से ज्यादा डोनर साइट प्रेजेंट होती है लिगेंड में, वो होता है बाइडेंटेड। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर सकते हैं ट्राइडेंटेड, जहां पे 3 डोनर साइट्स होती है। टेट्राडेंटेड जहां पे 4 डोनर साइट होती है, जिसका एग्जांपल अपने पास है EDTA4- मतलब इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट। ठीक है, और एक है पॉलीडेंटेड, मतलब यहाँ पे सेवरल डोनर साइट्स प्रेजेंट रहती है। इसके बाद देखो आप क्या, किलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं भाई। किलेट कॉम्प्लेक्स मतलब वो कंपाउंड्स, आप इसमें से देख भी सकते हो, एन ऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स इन विच देयर इज अ क्लोज रिंग ऑफ एटम caused by attachment of a ligand to a metal atom at 2 points। बेसिक चीज है जहां पे रिंग फॉर्मेशन होता है। अब रिंग फॉर्मेशन कौन से कंपाउंड या फिर कौन से लिगेंड्स कर सकते हैं? रिंग फॉर्मेशन बेसिकली वो लिगेंड्स करेंगे जिनके पास मल्टीपल डोनर साइट्स प्रेजेंट होती है। मतलब जिनके पास मोर देन 1 डोनर साइट, दो या 2 डोनर साइट, 3 डोनर साइट्स होती है, वो बेसिकली कीलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है एम्बीडेंटेड लिगेंड। व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड? एम्बीडेंटेड लिगेंड और बाइडेंटेड लिगेंड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एम्बीडेंटेड का मतलब एक लिगेंड है बट उसके अंदर अलग अलग डोनर साइट्स है। जैसे कि आप देखो एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूं। यहां पे अपन ले लेते हैं, जो भी चीज समझनी होगी अपन इस पे ले लेंगे। जैसे कि देखिए CN, यहां पर क्या डोनर साइट है? यहाँ पे कार्बन डोनर साइट है। बट NC यहाँ पे क्या हो जाएगी? तुम्हारा नाइट्रोजन है। जैसे कि NO2, यहाँ पर क्या है? तुम्हारा नाइट्रोजन है। या फिर ONO, ONO में कौन सा हो जाएगा तुम्हारा डोनर साइट? ऑक्सीजन। क्या फर्क है इसके अंदर और बाइडेंटेट में? और बाइडेंटेट, बाइडेंटेट में क्या होता है? उसमें एक ही लिगेंड के अंदर अलग अलग डोनर साइट होती है और सबके सब एक साथ क्या करते हैं? लॉन पेयर डोनेट करते हैं। लॉन पेयर डोनेट करते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज है, पर कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज के अंदर। ठीक है, अब चलो अपन अब आगे चलते हैं कि अब देखते हैं अपन आगे इसके अंदर क्या है। देखिए एक सेकेंड, चलो सबसे पहले चीज समझ में आ गई, कोई इशू वाली बात नहीं। इसके बाद तुम्हें जो चीज देखनी है वो है तुम्हारा सबसे पहले नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। सबसे पहली बात तो तुम जैसे कोई अपन एक एग्जांपल लेते हैं, इसी से समझ लेते हैं चीज को भी। यही तुम्हारे सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, ये देखिए K4Fe CN6 3+। ठीक है, 3- बेसिकली 3-, क्योंकि अपन आज देखेंगे क्या करना है। सबसे पहली बात तो तुम्हें इसके अंदर 2 तरह के स्पेयर होते हैं। जैसे सबसे पहला जो स्पेयर होता है वो है तुम्हारा आयोनाइजेशन स्पेयर। आयोनाइजेशन स्पेयर, और इस स्पेयर को आप क्या बोल सकते हो? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर ये सबसे पहले प्रेजेंट है, तो ये तो कैटायनिक हो गया, ये तुम्हारा एनायनिक पार्ट हो गया। अब मान के चलो आगे कुछ प्रेजेंट ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यही होता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यही होता,
यही तुम्हारा एक्चुअल में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा कुछ प्रेजेंट ही नहीं होता। तो तुम्हारा ये क्या हो जाता है, तुम्हारा नॉर्मल हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं कैटायनिक, कैटायनिक पार्ट बोल देते हैं, या फिर आप कह सकते हो न्यूट्रल पार्ट बोल देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कैसे एक्चुअल में नोमेनक्लेचर होगा। क्या करना है आप सबको, सबसे पहले आपको आपको सबसे पहले तो जैसे अब इसके अंदर मैं आपको इस चीज को अब थ्योरी समझाता हूं, फिर इस क्वेश्चन को भी अपन करेंगे। जैसे कि देखिए, हाँ, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। मतलब कैटायन का आपको नोमेनक्लेचर करना है, सबसे पहले तो आपको कैटायन का नोमेनक्लेचर करना है। जैसे कि यहाँ पर अपन ने देखा था तो K4 कैटायन था, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर अपन उसका करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन नेगेटिवली चार्ज का करते हैं। आगे देखिए, द लिगेंड्स आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जितने भी लिगेंड्स हैं उनको अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट एक ही तरह के तो दिक्कत ही नहीं है। बट मान के चलो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन भी दे रखा है, क्लोरीन भी दे रखा है, ब्रोमीन भी दे रखा है, तो उसके अंदर क्या करेंगे अपन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है तो अपन उसका करेंगे, और जो बाद में आता है फिर अपन उसका बाद में करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, नेम्स ऑफ एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड जो भी तुम्हारे सामने होंगे, मतलब जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे उनका नोमेनक्लेचर आप क्या करोगे, उनके अंदर आप आगे लगा दोगे ओ लगा दोगे, जैसे क्लोरिडो, ब्रोमीडो, जैसे अपन कह सकते हैं फ्लोरिडो, ये चीज अपन लगा देंगे। और अगर न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है पानी तुम्हारा, जिसको आप बोलते हो एक्वा। ठीक है, ये आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है तुम्हारा, जिसको क्या बोलते हो आप, अमीन, NH3। ठीक है, ये कार्बोनिल, ये नाइट्रोसिल। ठीक है, अब आगे देखिए, अब एक से ज्यादा अगर लिगेंड प्रेजेंट है, मान के चलो एक कोई कंपाउंड है जिसके अंदर 2 फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, डाईफ्लोरिडो। ठीक है, मतलब मैं क्या लगा सकता हूं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इन सब चीजों का अपन यूज करेंगे। अब इसके अंदर भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो देखिए इसमें क्या सबसे पहली चीज है, कंफ्यूजन कहां पे इसके अंदर रहता है, वो चीज देखिए एक बार के लिए। एक तो कंफ्यूजन रहता है कि कब तो डाई ट्राई टेट्रा, कब तो तुम्हारा डाई, कब तो डाई ट्राई टेट्रा यूज लेना है, और कब तुम्हारा बिस ट्रेस टेट्रा केस यूज करना है। बेसिकली ये तुम्हारा जब यूज करना है जब तुम्हारे पास नॉर्मल लिगेंड प्रेजेंट है, नॉर्मल लिगेंड which do not have which do not have numerical number in their name। जिनके पास न्यूमेरिकल बेसिकली खुद के उसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल वो नहीं है। जैसे कि आप जैसे देख सकते हो फ्लोरो है, इसके अंदर क्या कुछ आ रहा है न्यूमेरिकल, जैसे क्लोरिडो है, क्लोरिडो हो गया, क्लोरीन हो गया, बेसिकली आप कह सकते हैं ब्रोमिडो हो गया, ब्रोमिडो हो गया, जैसे अपना सा बेसिकली अपन कह सकते हैं अमीन हो गया। अब यहाँ पर बिस्ट्रिस टेट्रा किसका यूज रखते हैं, जैसे EN आ गया, मतलब इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन आ गया तुम्हारे सामने। EDTA 4 माइनस आ गया, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिड। तो यहाँ पर इसके अंदर न्यूमेरिकल आ रहा है, तो यहाँ पर अगर ये एक से ज्यादा प्रेजेंट होगा तो आप बिस लोगे। EN अगर मान के चलो 2 लगा हुआ होगा तो आप क्या लिखोगे, बिस लिखोगे। ये फर्क है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए भाई बेटा अपन आगे चलते हैं, अब इस चीज को अपन देखते हैं। अब देखिए इसमें मेरे को लग रहा है कि इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे कोई तुम्हारे सामने एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि अपन इसी चीज को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए NiCl2 PPS3 होल ट्वाइस, यहाँ पे तुम्हारा दे रखा है। इसमें देखो पहली बात तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तुम्हारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर कुछ भी आगे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तुम्हारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अब करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले आपको लिगेंड का नोमेनक्लेचर करना है, आपको पता है। फिर करते हैं सेंट्रल मेटल आयन का। तो यहाँ पे लिगेंड दे रखे हैं 2, एक तो क्लोरीन है और एक तुम्हारे पास है ट्राइफिनाइल फोस्फीन। तो मुझे पता है क्लोरीन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन पहले आता है, C पहले आता है, तो डाइक्लोरो, देखो देख लो डाइक्लोरिडो। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है, बिस का मतलब कैसे, मैंने इसको बिस क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास दे रखा है PPS3 होल ट्वाइस। तो यहाँ पे 2 दे रखे हैं PPS3 होल ट्वाइस तुम्हारा, और यहाँ पे ट्राइफिनाइल, क्योंकि नाम में न्यूमेरिकल वो आ रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन निकल। उसके बाद आ गया तुम्हारा निकल, क्योंकि मैंने क्या देखो सेंट्रल मेटल आयन अगर तुम्हारा कैटायनिक होगा या न्यूट्रल होगा तो नाम के अंदर उसके सेंट्रल मेटल आयन में कोई फर्क नहीं आएगा। बट अगर वो एनायनिक होगा तो उसमें क्या लग जाएगा, आगे जाकर 8 लग जाएगा। तो क्या है यहाँ पे न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, कोई इश्यू वाली बात नहीं, अपने सामने न्यूट्रल है। तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया निकल सेकेंड, बहुत ही बेसिक सी चीज है। और आप ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा एक न्यूमेरिकल उसके अंदर लिखते हो। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद अपने जो अपनी अगली मैं इसके अंदर PYQ सीरीज लेकर आऊंगा, उसके अंदर मैं इसके खूब सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, अब चलो अपन आगे देखते हैं तुम्हारे
सबसे पहली बात अपन देखते हैं। अब इसके बाद इनके ऊपर कुछ थ्योरीज दी गई थी, जिसमें सबसे पहली थ्योरी जो अपने पास है वो है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी ने क्या बताया था भैया? वर्नर्स थ्योरी ने तुम्हें दो तरह की चीजें बताई थी। बेसिकली कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उसमें बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज आर प्रेजेंट। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी एंड एक होती है तुम्हारी सेकेंडरी वैलेंसी। बहुत ही बेसिक सी चीज है। प्राइमरी वैलेंसी तुम्हारी आयोनाइजेबल होती है, जो कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर बताती है। सेकेंडरी वैलेंसी तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। सेकेंडरी वैलेंसी तुमको बताती है ज्योमेट्री, किसी भी कोई कंपाउंड है कौन सी ज्योमेट्री का होगा, क्या वो ऑक्टाहेड्रल होगा, क्या वो टेट्राहेड्रल होगा, कौन सी ज्योमेट्री होगी उसकी, किस टीवी पे ज्योमेट्री होगी। तो वो जो बताने का काम करती है वो सेकेंडरी वैलेंसी करती है। और जो प्राइमरी वैलेंसी है तुम्हारी, वो क्या बताती है तुमको? प्राइमरी वैलेंसी तुमको बताती है कि भैया इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। बहुत ही बेसिक सी चीज है, इसके अंदर कुछ भी ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर कुछ बेसिकली मतलब इनके अंदर एक चीज और आती है फर्नेस थ्योरी के अंदर। मतलब AgNO3 के साथ अपन इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो कितने आयंस बन रहे हैं, क्या प्रेसिपिटेट बनेगा, AgCl के कितने प्रेसिपिटेट बनेंगे, इसके ऊपर के कई क्वेश्चंस आते हैं, जो कि जैसे ही मैं अगला जो बेसिकली इसकी PYQ सीरीज लेकर आने वाला हूं उसके अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ठीक है, दिस इज व्हाट द वर्नर्स थ्योरी इज। इस थ्योरी के अंदर बेसिकली कुछ कुछ बेसिकली अपने कमियां पाई गई थी। इन कमियों को दूर करने के लिए फिर तुम्हारी अगली थ्योरी आई थी, जिसका नाम है तुम्हारे सामने VBT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अपन सबसे पहले देखते हैं। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट, इनर ऑर्बिटल और लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। बेसिक चीज है इनर ऑर्बिटल, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अपन इसको सबसे पहले लिख देते हैं एक बार के लिए। देखिए, चलो एक बार नीचे चलते हैं, लिख देते हैं कि VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दो तरह के कॉम्प्लेक्स के बारे में बताई थी। एक है तुम्हारे इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सीधा याद रख सकते हो कि यहां पर क्या होगा, पेयरिंग होती है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। यहां पर क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यहां पे वीक लिगेंड्स होते हैं। अब बेसिकली तुम्हारे VBT को पता नहीं था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन से होते हैं, वीक लिगेंड्स कौन से होते हैं, बेसिकली क्योंकि ये तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने बताया था। इन्होंने तो बेसिकली तुम्हें बताया था कि भैया कुछ एविडेंस करे थे। उन्होंने देखा कि कुछ बेसिकली लिगेंड्स के साथ तो क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ देख रहे हैं तो पेयरिंग नहीं हो रही। उनके बेसिस के ऊपर इन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन बताई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, उनमें क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक होंगे, जैसे कि अपन इस चीज को समझते हैं। देखिए इधर देखिए, इस चीज को अपन समझते हैं। देखिए तुम्हारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स बताए थे, अपन एक बार इस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो तुम्हारे इन ऑर्बिटल और लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में बताए थे, और आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में बता दिए। अब जैसे कि देखिए, अगर स्टेरिक नंबर 4 होगा तो अपन को पता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, टेट्राहेड्रल मतलब एक s और 3 p ऑर्बिटल काम कर रहे हैं। अगर 4 होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, या तो 4 है तो दूसरा एक और हो सकता है dsp2, जिसको आप बोलते हो स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेन है, इसके अंदर कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे करता है dx2y2। ठीक है, 5 sp3d। ठीक है, टीबी पे ज्योमेट्री ट्राइंगुलर बाइपिरामिड, इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है बहुत इंपॉर्टेंट है, dz2। 6 sp3d2, यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कर रहा है तुम्हारा dx2y2 और dz2, याद रखना है। या फिर अगर ये d2 sp3। कोई एग्जांपल लेते हैं अपन, इस चीज से इसको पूरे को समझ लेते हैं। एक कोई दो एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल के थ्रू अपन इस पूरे चीज को समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं FeCN6-3, और एक जगह मैं ले लेता हूं आपके सामने एग्जांपल FeF6-3। सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, जब भी अपन को इन चीजों के बारे इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। यहां पे आपको दिख रहा है, इस चीज को अपन इसी, एक सेकेंड, हाँ x मुझे पता है Cn के ऊपर -1 होता है, तो -1 इंटू 6 कितना हो गया, x -6 इजिकल टू -3, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा, +3। अब बताओ भैया कितना होता है भाई, आयरन की होती है नॉर्मल 3d6,
4s2, 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाला, क्या हो गया भैया तुम्हारा 3d5। अब एक चीज ये पता है, तो मैं बता देता हूँ, इस चीज को अपन देखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी। ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये एक तुम्हारा वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इन ऑर्बिटल लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहाँ पे पेयरिंग होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि देखिए, अब मुझे क्या करना है, Fe का मुझे सबसे पहले निकालना है। लिखिए भाई, 5 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे p ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। अब मुझे पता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होगी, पेयरिंग होगी। पेयरिंग होते ही क्या होगी भैया, पेयरिंग कर दो। एक दो तीन चार पांच, ठीक है। एक तुम्हारे पास S है और एक तुम्हारे पास 3p है, मतलब ये तुम्हारे पास 3d है, ये 4s है, ये 4p है। ये 3d, ये 4s, ये 4p, 1 2 3, पेयरिंग हो गई। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स आ गए तुम्हारे पास। तुम्हारे को क्योंकि 6 ऑर्बिटल चाहिए, 6 बेसिकली अपने पास क्या है, लिगेंड है, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए मुझे, खाली ऑर्बिटल जिसमें आराम से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे। यहाँ पे सब जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, सब जगह Cn आकर अपने लोन पे डोनेट कर देगी। और कौन सा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका। दो तो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s कर रहा है और ये 3p कर रहे हैं, तो कौन सा आ गया, d2sp3। एक पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा होगा, ये पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। आराम से इसका निकाल दीजिए। फिर उसके बाद इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालते हैं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन, n+2, n+1। कितना आ गया तुम्हारे पास, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक, 1+2, कितना हो गया, अंडर रूट थ्री। अगर अंडर रूट 4 होता तो तुम्हारे पास कितना होता, अंडर रूट 4 होता तो तुम्हारे पास होता 2, और इस और सबसे कम रहेगा, ठीक है। अब देखिए Fe6, अब इसके अंदर अपन को पता है ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा है वीक लिगेंड, वीक लिगेंड, कोई पेयरिंग नहीं होगी, सीधी सी बात है। अभी निकाल के बैठे हैं अपन, इसकी वो आ जाएगा तुम्हारे पास, सेम निकलेगा, x-3 इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू +3। निकालिए इसके अंदर, लिख लीजिए इस चीज को, Fe+3 इज इक्वल टू वही 3d5। यहाँ पे कोई पेयरिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, वही 1 2 3 4, एक, और यहां पे मैं तुम्हारी आगे इधर बना देता हूं तुम्हारी डी वाली, क्योंकि अपने पास यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, इसलिए 1 2 3 4, ठीक है। ये तुम्हारे पास है 3d, 4s, 4p, 4d। अब क्योंकि देखो तुम्हारे पास वीक लिगेंड है तो यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी। अब जो बेसिकली F6 को अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने कहां पे करेगा, बाहर करेगा, बाहर करेगा, एक S में करेगा, 3p में करेगा और 2d में करेगा, क्योंकि 6 लिगेंड है अपने पास। क्या आ जाएगा बेटा, sp3d2, और इसका वो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 आ गया तुम्हारे पास। तो बेसिकली एक पहली बात तो ये पैरामैग्नेटिक है, एक तो पैरामैग्नेटिक है, और दूसरा म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन, n+2 कर दीजिए, 5, 5+2 7, 5 7 जा 35। 6 होता तो बेसिकली तुम्हारा कितना, 36 होता तो तुम्हारे पास कितना हो जाता, 6 हो जाता, तो मतलब 6 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। कोई इश्यू वाली बात नहीं, आराम से आप इसके अंदर ऐसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप आराम से उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। उसको पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है, जैसा भी है वो सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं अपन। सबसे पहली बात वीबीटी थ्योरी अपन ने देख ली, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। पर देखिए इसने जो चीजें नहीं बता पाया था, कुछ इसके लिमिटेशंस रही थी, जैसे कि ये नहीं बता पाया था कि भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन से हैं, वीक लिगेंड्स कौन से हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल्स, क्योंकि इसको तो सिर्फ एविडेंस पता था। इसने तो क्या है, कुछ लिगेंड्स लिए, कुछ लिगेंड्स में पेयरिंग हो रही है, कुछ लिगेंड्स में पेयरिंग नहीं हो रही, तो इन चीजों के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। दूसरा, कलर प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता था कि जो तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो कैसे कलर शो करते हैं, इन चीजों के बारे में इसको कोई ज्यादा आइडिया नहीं था। तो इन्हीं चीजों की वजह से इस थ्योरी को फिर अपन ने बेसिकली इसको अपन साइडलाइन करा, और जो फिर इसके बाद अगली जो थ्योरी आई थी वो आई थी तुम्हारे सामने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बोला गया था भैया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर, तुम्हारा बेसिकली इन दिस थ्योरी लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, अपन को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया गया था इन केस ऑफ एनायंस एंड डाइपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जो चीज तुम्हें इसके अंदर ध्यान में रखनी है वो एक चीज, एक तो ये रखनी है तुम्हारी
मैं इस चीज को बता देता हूं। अपन वापस से एक बार के लिए इसके अंदर चलते हैं, आप आराम से इस चीज को मैं आपको पढ़ के भी बता दूंगा। चलिए देखिए, बेसिकली बोला गया था कि तुम्हारे पास कि जब कोई भी एक डी ऑर्बिटल है, ये तुम्हारे पास है एक डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ये कोई तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल है। जब बेसिकली लिगेंड इसको अप्रोच करता है तो इसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, 1 2 3 4 5। और बेसिकली क्या हो गया, ये बेसिकली तुम्हारा स्प्लिट हो गया दो के अंदर। जब अपन बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की, तो उसके अंदर स्प्लिट हो जाता है, एक है तुम्हारा T2G एंड एक है तुम्हारा EG। ये बेटा इसका बेरी सेंटर है, ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो -0.4 डेलो, या फिर -4 डेलो, या फिर -2/5 डेलो। ये क्या है तुम्हारा, फिर ये है तुम्हारा, इस चीज को याद रखना है, ये है तुम्हारा +0.6 डेलो, या फिर आप कह सकते हो +4 डेलो, और या फिर आप कह सकते हो +2/5 डेलो। कोई इशू वाली बात नहीं है। ये है तुम्हारा EG। अब T2G के अंदर कौन कौन से वो होते हैं तुम्हारे सामने, T2G के अंदर होते हैं DXY, DYZ, DZX, एंड EG के अंदर कौन से होते हैं तुम्हारे DX2Y2 एंड DZ2, ठीक है। ये है तुम्हारा बीच का जो तुम्हें दिख रहा है, ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब इन्होंने क्या बताया था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी से अपन को एक चीज पता चली थी कि जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड जाके अप्रोच करता है, कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से क्या हो रही है, जो T2G और EG के बीच की स्प्लिटिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, जब T2G के अंदर हाफ फिल हो जाते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि पहले क्या होते हैं कि सारे डी ऑर्बिटल में पहले हाफ फिल होंगे इलेक्ट्रॉन्स, फिर उनकी पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन मान के चलो मैं यहाँ पे भर रहा हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन के पास जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बेसिकली बात दो सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ की यहीं भराक आए और या फिर ऊपर चला जाए। तो नीचे जब भराक आ रहा था, जब स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा थी, मतलब स्ट्रॉन्गली अप्रोच कर रहे थे, तो क्या था, T2G और EG में गैप इतना ज्यादा बन गया था कि इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहा था, तो सारे इलेक्ट्रॉन किसमें, T2G के अंदर जाके फिल हो रहे थे, ठीक। तो ये रीजन था पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि आपका VBT नहीं बता पाया था। सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि वो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब बात है, अगर मान के चलो ऑक्टाहेड्रल की जगह तुम्हारे पास कौन सा है, टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल तो क्या होगा, तो बेसिकली अभी आप इस चीज को पूरा देख सकते हैं, कुछ नहीं है, सेम चीज उल्टी हो जाएगी। वही पहली बात तो यहाँ पे स्प्लिटिंग इतनी नहीं होगी, जब क्योंकि ये है तुम्हारा, पहली बात तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। ये तुम्हारा EG इसके अंदर नीचे आ जाता है एंड T2G तुम्हारा इसके अंदर ऊपर चला जाता है। EG तुम्हारा नीचे आ गया, T2G तुम्हारा ऊपर रह गया। EG की जो भी वैल्यूज है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। -0.6 डेलो, डेल बेसिकली आप कह सकते हो डेल T, आप इधर कह सकते हो -6 डेल T, -6 डेल T, यहाँ पे -3/5 डेल T। ये भी बेटा 3/5 होगा और ये तुम्हारा 6 होगा, गलती से लिख दिया ये चीज, ये 6 होगा तुम्हारा, ठीक है। ऊपर वाले क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ऊपर वाले हो जाएंगे +0.4 डेल T, +4 डेल T, या फिर +2/5 डेल T। तो ये हो गया तुम्हारा T2G और ये हो गया तुम्हारा EG। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा, वही सेम चीज प्रोसेस चलता रहेगा। ये है तुम्हारा टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल के अंदर तुम्हारा कोई वाला सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे आराम से E के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर T2 के अंदर जाना चालू कर देगा, ठीक है। आराम से तुम्हारा E और T2, इसमें डीजेनरेसी नहीं होती, E और T2 की बात करते हैं अपन, ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ये तो मैंने आपको बता दिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के लिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड। वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी, बस वीक लिगेंड्स के लिए। यहां पे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड का। आराम से इलेक्ट्रॉन ई में जाएगा, ई में 2 भरेगा, फिर सीधे T2 में जाएगा। वीक लिगेंड का कॉन्सेप्ट नहीं होता,
बहुत ही ज्यादा ये चीज समझने की जरूरत है, कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों के अंदर, क्योंकि बहुत आसान है, इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए अब अपन इस चीज को देख लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन दिस थ्योरी लिगेंड आर ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज की तरह आप इनको ट्रीट करते हो इन केस ऑफ एनायंस एंड डाइपोल्स, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। द 5d ऑर्बिटल्स आर क्लासिफाइड एट, अपन को पता है dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, मैंने बता दिया T2g होते हैं ये, और ये तुम्हारे इजी वाले होते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये बेसिकली इसके थ्रू अपन को पता चला था स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में। ये कुछ लिगेंड्स तुम्हारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, यहां तक कि ये तुम्हारा न्यूट्रल है। इससे पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, पेयरिंग होगी, बहुत बेसिक सी चीज है। आगे इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एनर्जी ऑफ ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ज्यादा रहती है ईजी की एज कंपेयर टू T2g। इसके पीछे का रीजन है, बट तुम्हारे ज्यादा काम की चीज नहीं है वो। आगे देखिए, द एनर्जी ऑफ द ईजी ऑर्बिटल विद इंक्रीज, ये मैंने आपको बता दिया 3/5 डेलो, T2g विल डिक्रीज बाय 2/5 डेलो। आगे लिगेंड फॉर विच, अब सिंपल सी एक बात देखिए, अगर तुम्हारी डेलो मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी तो क्या होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, और अगर इसकी वैल्यू तुम्हारी कम रहेगी तो वीक लिगेंड की कैटेगरी में आएगी और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। आगे देखो, इफ डेलो इसकी वैल्यू तुम्हारा ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, इट विल बिकम मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई द T2g। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो T2g के अंदर आराम से जा सकता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। एंड पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सो दीस आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका है कि T2g एक सेट होता है, एक ईजी सेट होता है। ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल के अंदर जस्ट उसका फ्लिप हो जाता है, ई नीचे आ जाता है, T2 तुम्हारा ऊपर चला जाता है। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लीविक फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि स्प्लिटिंग इतनी नहीं होती, आराम से इलेक्ट्रॉन ई से T2 के अंदर चल जाता है। आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख ली सारी की सारी। अब इसके ऊपर के बहुत क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते रहते हैं, वो अपन अगले जब अपनी इसकी अपन PYQ सीरीज लेकर आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट अपन कह सकते हैं मोस्ट, आज जो कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसे बेटा अपन आगे देखते हैं। ये तो अपन ने देख लिया, VBT देख लिया, अपन CFT देख चुके हैं। आगे आता है तुम्हारे सामने कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इस चीज को भी अपन यहीं से समझ लेते हैं। देखिए कलर क्या हो रहा है, जैसे देखिए अब मैं तुम्हें इस चीज से समझाता हूं। कलर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा T2 से इलेक्ट्रॉन तुम्हारा EG के अंदर जा रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन T2 से EG के अंदर जाता है तो होता क्या है इसके अंदर क्या ऐसा क्या हो रहा है, किस वजह से कलर शो करता है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन T2 से तुम्हारा EG के अंदर जाता है तो होता क्या है, इसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की DD ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, अभी के लिए समझ लीजिए, DD ट्रांजिशन। और अगर ये DD ट्रांजिशन तुम्हारा विजिबल रीजन में प्रेजेंट होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखता है। कौन सा कलर दिखता है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। जैसे कि इस चीज को भी अपन समझ लेते हैं, विबग्योर। यहां से यहां पे जब जाते हो तो बेटा एनर्जी कम हो रही है। अगर एनर्जी कम रहती है तो तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये भी तुम्हारी कम हो रही है, वेवलेंथ तुम्हारी इंक्रीज हो रही है। एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। किसकी ज्यादा होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है। और ये तुम्हारी यहाँ पे क्या है, ये वेवलेंथ। जैसे कि देखिए अब कौन सा कॉम्प्लीमेंट, वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलता है तुम्हें येलो, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलता है ग्रीन, और ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो तुम्हें मिलेगा ऑरेंज। मतलब मान के चलो कोई सी कंपाउंड ने अगर वॉयलेट कलर अब्सॉर्ब किया होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा तुम्हें येलो। तो बेसिकली इस तरह से आपको क्या है, कलर्स बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे कलर शो करते हैं इसके क्वेश्चंस अपन करेंगे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछ सकता है और पूछे जाते हैं बहुत बार। अब आगे देखते हैं अपन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स में क्या है तुम्हारा, एक बार देख लेते हैं इस चीज के अंदर क्या है। मेटल कार्बोनिल्स आर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारे पास CO एक्ट एज अ लिगेंड, अपन जानते हैं NiCO4। आगे देखिए बेसिकली अपन देखते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है। क्या है देखिए, सबसे पहले द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पॉजेस बोथ S and P कैरेक्टर। द MC सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय द डोनेशन। अब बेसिकली देखो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे बनता है, जो कार्बोनिल है तुम्हारे पास जो CO है वो क्या करता है, ये एक लिगेंड है, ये लिगेंड डोनेट करता है तुम्हारा बेसिकली किसको, सेंट्रल मेटल आयन जो कि यहाँ पे में दे रखा है निकल, इसको डोनेट करता है। ये तो हो गया तुम्हारा MC सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इज फाउंड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। ये तो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब MC पाई बॉन्ड कैसे बनता है, MC पाई बॉन्ड बनता है जब इसके बेसिकली क्या हो रहा है, इज फाउंड बाय द डोनेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड। अब तुम्हारे ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो d ऑर्बिटल फिल हो गया।
अब इनके फिल्ड डी ऑर्बिटल में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके फिल्ड डी ऑर्बिटल में से तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल किसके, कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं उससे क्या बनता है तुम्हारे सामने पाई, बेसिकली पाई बॉन्ड बनता है। मेटल टू लिगेंड बॉन्ड क्रिएट अ सिनर्जिक इफेक्ट, इसको आप बोलते हैं बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे लिगेंड भी मेटल को डोनेट कर रहा है और मेटल भी क्या कर रहा है, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये एक सिनर्जिक बॉन्डिंग का एग्जांपल जो पूछा जाता है, इस चीज को एक बार आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि देखिए, अब लास्ट पार्ट इसका पर अपन आ जाते हैं, वो है तुम्हारे सामने आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तुम जानते ही हो, बेसिकली आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसके अंदर आप सबसे पहले देखिए, अपन सबसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इसके अंदर अपन टेट्राहेड्रल की बात नहीं करते क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो क्या सारे बेसिकली जो सारे के सारे जो एटम्स हैं जिनके बॉन्ड्स हैं तो सब शिफ्ट हो सकते हैं, उनमें आप जीआई की बात नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ बात करते हो वो करते हो स्क्वायर प्लेनर में। तो यहाँ पर तुम्हारे सामने आ गया स्क्वायर प्लेनर के अंदर तुम्हारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं या फिर अपन बात करते हैं ऑप्टिकल की। दो तरह की आइसोमेरिज्म है तुम्हारे सामने, एक तो है तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है तुम्हारे सामने स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर है तुम्हारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज मतलब क्या हो रहा है तुम देख लो यहाँ पे, लिंकेज में एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का क्या होता है, जो डोनर है, जो डोनर एटम वो चेंज होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम यहाँ पे ONO आ गया, बहुत ही बेसिक सा है। मतलब यहाँ पे क्या एम्बिडेंटेड लिगेंड के डोनर एटम चेंज होता है, इनको बोलते हैं लिंकेज। कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा सेंट्रल मेटल आयन चेंज हो जाता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन चेंज हो गया। अगला है आयोनाइजेशन, यहाँ पे क्या होता है अंदर से बाहर आयंस का आना जाना चलता रहता है, जैसे SO4 बाहर चला गया तुम्हारा, Br अंदर आ गया। सोलवेट, यहाँ पे क्या हो रहा है पानी अंदर से बाहर जाता रहता है, H2O6 है, यहाँ पे H2O5 हो गया, एक पानी तुम्हारा अंदर चला गया, एक Cl अंदर चला गया। बहुत ही बेसिक चीज है। अब देखते हैं अपन ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में अभी मैंने तुम्हें बता ही दिया, एक तो ज्योमेट्रिकल के अंदर क्या देखा था, सबसे पहले बात ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर अपन बात करते हैं 4 तरह के आते हैं। अगर MA4 मतलब लिगेंड्स अगर सारे सेम होंगे तो उसमें कोई जीआई शो नहीं करेगा। MA3B तो भी जीआई शो नहीं करेगा। MA2B2 मतलब अलग अलग लिगेंड प्रेजेंट है, 2 लिगेंड सेम है, 2 लिगेंड सेम है। यहाँ पे तुम देख सकते हो सिस और ट्रांस आइसोमर्स बन रहे हैं, ये सिस हो गया और जब इनको 180 डिग्री पे ले गए तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा, ट्रांस हो गया। और यहाँ पर 2 चीज का और ध्यान रख सकते हो, फेशियल और मर आइसोमर। फेक आइसोमर तुम देख सकते हो 3 NO2 किस तरह से प्रेजेंट है, और मर आइसोमर के अंदर देख सकते हो कैसे प्रेजेंट होते हैं। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, फेक एंड मर आइसोमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड या फिर VBT हो गया, CFT हो गया, हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस, मतलब जो जो चीजें पूछी जाती है, कॉन्सेप्चुअल चीजें जो जो चीज पूछी जा सकती है इस पूरे बेसिकली टॉपिक से, वो अपन उसको अगले अपने वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।